प्रदेश सरकार बता नहीं पा रही है कि कितने लोगों की मौत हुई और उस महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक भी आदमी की मौत नहीं हुई थी। पंडाल में आग लग चुकी है, एक बार पुल टूट चुका है, 300-400 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए पंचायत कर रही है। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ के मध्य विधानसभा पर पीडीए पंचायत और मासिक बैठक का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र की मासिक बैठक और पीडीए पंचायत जो है वो की जा रही है, जिसमें खुद जो लखनऊ मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मेहरोत्रा हैं वो शामिल हैं और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उनके द्वारा कही गई हैं। उन्होंने जो है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लाठी के दम पर प्रशासन द्वारा लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं महाकुंभ को लेकर उन्होंने कहा कि महाकुंभ पर सरकार आंकड़ा छुपा रही है। वहीं रविदास मेहरोत्रा ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में पीडीए पंचायत का कार्यक्रम हो रहा है। उसी के अंतर्गत लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में 5 बार इससे पहले पीडीए पंचायत की मीटिंगें हो चुकी हैं और आज यहाँ पर पीडीए पंचायत की कार्यक्रम हो रहा है। 5 तारीख को समाजवादी पार्टी लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र की मासिक बैठक भी होती है। तो आज मासिक बैठक और पीडीए पंचायत पर चर्चा होनी है। भाजपा की सरकार लोकतंत्र की और संविधान की लगातार हत्या करने का प्रयास कर रही है। आज मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और वहाँ प्रशासन के दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का काम हो रहा है। लेकिन वहाँ की जनता खेतों से गुजर करके और वहाँ बच करके पुलिस की निगाहों से वोट डालने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अगड़ी जाति के गरीब लोग हैं और आधी आबादी जो महिलाओं की है, उनको उनके हक, अधिकार, न्याय, सम्मान दिलाने के लिए हर तरीके से हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। जो पीडीए है, इसका एक और अर्थ है कि पीड़ित, दुखी और अपमानित, जो समाज में पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, उनको साथ लेकर के हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि अयोध्या सांसद अपने वर्चस्व का इस्तेमाल कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर जनता हम लोगों के साथ में है और वहाँ से अवधेश प्रसाद जी 9 बार लगातार सांसद हैं, विधायक हैं। तो हम उनको जनता को उठाने का काम क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम खुद करती है वो दूसरों पर आरोप लगाने का काम करती है। आज मतदाता जब अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो भारी संख्या में पुलिस बल मतदाताओं को रोकने का काम कर रहा है। उनके पहचान पत्र चेकिंग हो रही है और जो सारे मुस्लिम महिलाएं वोट डालने के लिए आ रही हैं, उनका बुर्का उतारने का काम कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग से शिकायत कर रही थी, लेकिन आज भी वीडियो आ रही है कि जो अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है कि एसएसपी आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, मतदाता पत्र चेक कर रहे हैं। तो लगातार सपा जो है वो चुनाव आयोग की शिकायत कर रही थी, उसके बाद भी इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या आप लोग जी चुनाव आयोग में हम लोगों ने पहले ही संभावना व्यक्त करी थी कि वहाँ प्रशासन जो है आधार कार्ड, वोटर कार्ड की चेकिंग के नाम पर जनता को वोट डालने से रोकने का काम करेगा और वही हो रहा है। एसएसपी का ये काम नहीं है। जब कहीं वोट होते हैं तो वहाँ अंदर जहाँ मतदान होता है, मतदान के अंदर पहचान पत्र और आधार कार्ड की चेकिंग होती है, लेकिन पुलिस बल जो है और
बड़े अधिकारी रास्ते में बैरिकेटिंग करके जनता को वोट डालने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और जब वहाँ पर महिलाएं वोट डालने के लिए आ रही हैं तो उनसे कह रहे हैं कि आपकी फ़ोटो नहीं मिल रही है तो अपना दूसरा कार्ड दिखाइए, दूसरा आधार कार्ड दिखा रही हैं तो कह रहे हैं पैन कार्ड दिखाइए। और इस तरीके से वहाँ पर मतदान प्रभावित करने का काम भाजपा सरकार की ओर से हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो गया है और हम लोगों ने जो है वो सत्ता परिवर्तन का शंखनाद कर दिया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता बदलेगी और समाजवादी पार्टी की अगुवाई में, अखिलेश यादव जी की अगुवाई में प्रदेश में सरकार बनने का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने का काम नहीं कर सकती है। महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। जो लोग रोज बताते थे कि आज इतने करोड़ लोग नहा लिए हैं, वो गिनती कैसे करते थे? और जब वहाँ पर भगदड़ मच गई, लोगों की मौत हो गई, तो 4 दिन के बाद भी प्रदेश सरकार बता नहीं पा रही है कि कितने लोगों की मौत हुई। करोड़ लोगों की गिनती करने वाली प्रदेश सरकार कि आज 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, वो जो मरने वालों की संख्या है वो 4 दिन के बाद भी बता नहीं पा रही है। कितने लोग घायल हुए हैं बता नहीं पा रही है और कितने करोड़ों लोग बिना स्नान किए हुए वहाँ से लौट गए हैं, ये भाजपा बता नहीं पा रही है। हम लोग साजिश करने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की घोर अव्यवस्था है और घोर अव्यवस्था के कारण से महाकुंभ में ये हादसा हुआ है। भाजपा की सरकार ने महाकुंभ के आयोजन पर जो रुपया खर्च किया उसे बहुत लूट होने का काम हुआ है और यही कारण है 2013 में, आज से 12 साल पहले जब सपा की सरकार थी, तब महाकुंभ का आयोजन हुआ था और उस महाकुंभ के आयोजन के दौरान एक भी आदमी की मौत नहीं हुई थी। जो केंद्र सरकार थी उसकी गलती से प्लेटफॉर्म चेंज करने से रेलवे स्टेशन के ऊपर कुछ लोगों की मौत हुई थी, लेकिन महाकुंभ के मेले में किसी एक आदमी की मौत नहीं हुई थी। और यहाँ पर 2 बार पंडाल में आग लग चुकी है, 1 बार पुल टूट चुका है और भगदड़ में जो है हमारे लोगों के हिसाब से 300-400 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई है। हम लोग ये मांग करते हैं कि महाकुंभ के मेले में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लोगों को प्रदेश की सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने का काम करे। बहुत से लोग ऐसे मर गए हैं कि उनके परिवार में वही उसका मुखिया था, अब उनके पास ये हालत भी नहीं है कि वो खाना भी अपना खा पाएँ। और भाजपा सरकार उन सारी मौतों की दोषी और जिम्मेदार है। सपा विधायक ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने महाकुंभ से लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव तक भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आए। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम गुप्ता के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।